गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के डिवाइड वाले सम सिखाए थे। स्टूडेंट आज हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के डिवाइड वाले सम्स देखेंगे। बराबर है स्टूडेंट, हेडिंग वही कॉमन रहेगा। चलो डिवाइड करते। कल वाले सम अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो स्टूडेंट आज आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। और इतना ध्यान रखना है, डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल के सम दिल लगाकर करने हैं। और स्टूडेंट चैप्टर खत्म हो जाने के बाद भी डेली 5 सम डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल के आपको करने हैं। समझ गए? डेली 5 सम, और वो भी मिनिमम 20 डेज तक सम करने हैं। तो आप लोग डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल के मास्टर बन जाओगे। यही वाले सम फिर से 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी रिपीट होंगे। यानी कि अगर आप मास्टर होगे तो इतना समझ लो, मैथमेटिक्स के अंदर 10 स्टैंडर्ड में सेकंड नंबर का चैप्टर आपके लिए एकदम इजीएस्ट बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर 9 स्टैंडर्ड के अंदर ही ये वाले चैप्टर में बराबर की क्या कर लेनी है भाई? मेहनत कर लेनी है। चलो तो डिवाइड का सम करें। लिखो नंबर 1 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। क्वेश्चन लिखोगे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 डिवाइड बाय x प्लस 2। चलो इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड के फॉर्म में लिखिए तो भाई एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 डिवाइड बाय क्या लेना है भाई? x प्लस 2। चलो स्टूडेंट मैंने आपको क्या सिखाया कल की वीडियो में कि भाई अंदर वाले फर्स्ट टर्म देखेंगे, बाहर वाले फर्स्ट टर्म देखेंगे। चलो अंदर एक्स क्यूब है, बाहर सिर्फ एक्स है। चलो डिग्री का माइनस करो तो 3 माइनस 1 करो, आया कितना भाई? 2। अगर डिग्री के माइनस में 2 आए तो ऊपर एक्स स्क्वायर रखना है। अगर डिग्री के माइनस में 3 आए तो ऊपर एक्स क्यूब रखना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो यहाँ पर ऊपर क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर। चलो अब ये दोनों का फर्स्ट टर्म तो हमें रख ही देने की है एक्स क्यूब। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो प्लस प्लस क्या होगा भाई? प्लस। देखो ये साइन में अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। बराबर है स्टूडेंट? खास ध्यान रखना है। चलो अब क्या करेंगे? 2 और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा भाई? 2x स्क्वायर। अब हमारा काम कौन सा स्टूडेंट? इनकी साइन चेंज कर दी। देखो ये पॉजिटिव है तो नीचे माइनस, ये पॉजिटिव है तो नीचे माइनस। चलो x क्यूब दोनों क्या हो गए? कट हो गए। अब यहां पर चेक करो स्टूडेंट, ऊपर वाली और नीचे वाली साइन। मैंने कल क्या सिखाया? अगर इक्वल साइन हो तो एडिशन करना है, ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है। चलो 5 माइनस 2 क्या आएगा भाई? 3x स्क्वायर। चलो अब बड़ा 5x स्क्वायर, उसकी साइन प्लस है, इधर क्या आएगा? प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करोगे? 11x। चलो प्लस इधर आया तो ऊपर क्या रखेंगे? प्लस। अब स्टूडेंट एक और भी चीज सीख लो, अगर आपकी पहली टर्म x स्क्वायर आई तो उसके बाद में x वाली टर्म आने वाली ही है और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म। सपोज पहली टर्म x क्यूब आई तो उसके बाद में x स्क्वायर वाली आएगी, उसके बाद में x वाली आएगी, उसके बाद में कांस्टेंट टर्म आएगी। क्लियर? चलो अब कोएफिशिएंट देखें स्टूडेंट। देखो इधर प्लस आया, तुरंत ऊपर क्या रख देना है? प्लस। चलो अब यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 3 कब आएगा? 1 3 3 यानी कि ऊपर क्या रखेंगे? 3x। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस 3x स्क्वायर। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 2 3 कितना होगा? 6x। चलो माइनस माइनस
चलो 3x² दोनों क्या हो गए, कट हो गए। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाली और नीचे वाली साइन चेक करो, ऑपोजिट साइन है तो दोनों कोफिशिएंट का माइनस करेंगे। चलो 11 में से 6 गया, क्या आएगा भाई 5x, दोनों में बड़ा 11 उसकी साइन प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे +10, चलो यहाँ पर प्लस आया, क्या रखेंगे प्लस। चलो अब देखो यहाँ पर 5 है और ये x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की टेबल के अंदर 5 कब आएगा भाई 5 यहाँ पर क्या आएगा भाई +5x। अब देखो प्लस प्लस क्या होगा भाई प्लस 2 5 कितना होगा 10। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस से 5x कट हो गया। देखो इधर +10 नीचे -10, ऑपोजिट साइन दोनों का माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आया कितना भाई 0। तो स्टूडेंट अब क्या लिखेंगे qx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल है x² + 3x + 5 और रिमाइंडर यानी कि rx इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट 0। बराबर है, ये तो कंपलसरी लिखना है जब डिवाइड का सम आए। बराबर है, इसको पूरा कर लो। अब इसके बाद में आप लोग मेरे साथ में ही काम करोगे, यानी कि टाइम भी बचे और आप लोगों को समझ में भी आता जाए कि भाई सपोज कहीं पर आप मिस्टेक करते हो तो आप लोगों को पता चले कि मैंने इधर मिस्टेक की। चलो हो गया स्टूडेंट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन करें। अब आप लोग मेरे साथ में काम करोगे तो मजा आएगा आप लोगों को भी, और आप जहां पर मिस्टेक करते होगे वो मिस्टेक भी पकड़ी जाएगी। बराबर है, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन करें। चलो लिखो क्वेश्चन x³ - 6x² x³ - 6x² -52x + 15 डिवाइड बाय x + 5। चलो इसको डिवाइड करें स्टूडेंट, तो पहले क्वेश्चन लिख दो फिर डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। तो भाई x³ - 6x² -52x + 15 डिवाइड बाय x + 5। चलो डिवाइड के फॉर्म में लिखे कि भाई x³ - 6x² -52x + 15 डिवाइड बाय x + 5। चलो सबसे पहले ऊपर क्या रखेंगे स्टूडेंट, सोच लो आप लोग। चलो यहाँ पर अंदर 3 डिग्री है, बाहर 1 डिग्री है, तो 3 - 1 क्या होगा भाई 2। तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा हम लोगों को x²। यहाँ पर क्या आएगा भाई x³ प्लस, देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस 5x²। चलो इनकी साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस, यहाँ पर भी क्या रखेंगे माइनस। चलो ये x³ दोनों क्या हो गए कट हो गए। अब स्टूडेंट चेक करो, चलो यहाँ पर दोनों की साइन कौन सी है माइनस है, यानी कि इक्वल साइन है, और इक्वल साइन हो तो दोनों का क्या करना है स्टूडेंट हम लोगों को एडिशन करना है। तो भाई 6 + 5 कितना होगा भाई 11x²। अब ये बताओ इसके आगे प्लस की साइन लगाएंगे कि माइनस की साइन, फटाफट
ओके, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस की साइन, दोनों नेगेटिव हो तो माइनस की साइन। क्लियर? चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, -52x। चलो यहाँ पर माइनस है, तुरंत ऊपर क्या रखेंगे, माइनस। अब स्टूडेंट हमारी कौन सी टर्म आएगी, x वाली टर्म। चलो चेक करो, अंदर 11 है, बाहर 1 है, तो 1 की टेबल में 11 कब आएगा, 1 11 यानी कि क्या रखेंगे, 11x। यहाँ पर क्या आएगा, -11x²। अब जरा देखो, प्लस माइनस, तो भाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा भाई, माइनस। यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना गए काम से आंसर आएगा नहीं। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 11 जा कितना होगा भाई, 55x। चलो साइन चेंज करें, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। चलो 11x² कट हो गया। चलो स्टूडेंट ये दोनों की साइन चेक करो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी कि ऑपोजिट साइन, तो दोनों का माइनस करेंगे। 55 में से 52 गया, क्या आएगा भाई, 3x। बोलो प्लस आएगा कि माइनस आएगा भाई, 55 बड़ा है, उसकी साइन प्लस है, आगे वाली साइन तो भूल ही जा रही है, नीचे वाली साइन देखनी है, प्लस है, इसके आगे क्या आएगा भाई, प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, 15। चलो इधर प्लस आया, इधर क्या रखेंगे, प्लस। अब देखो स्टूडेंट x² आया, x आया, अब कांस्टेंट टर्म आएगा। चलो सोच लो, यहाँ पर क्या है भाई 1 और 3, और यहाँ पर क्या है भाई 1, तो 1 की टेबल में 3 कब आएगा, 3 जा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्लस 3x, और देखो 5 3 जा क्या होगा भाई, प्लस 15। चलो साइन चेंज करें, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये वाला कट हो गया। अब यहाँ पर देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन, 15 - 15 कितना हो गया स्टूडेंट, 0। बराबर है। ऐसे डिवाइड करने qx और rx लिख दो पहले, वो तो कंपलसरी आपको लिख देने के। देखो स्टूडेंट पेपर के अंदर आए डिवाइड एंड ऑब्टेन रिमाइंडर, तो डिवाइड की मेथड से रिमाइंडर आ गया 0। क्लियर? डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड ऑब्टेन रिमाइंडर, तो ये वाली मेथड डिवाइड की करनी पड़ेगी। बट पेपर में डायरेक्ट आए कि भाई फाइंड द रिमाइंडर, तो मैंने आपको सिखाए रिमाइंडर वाले बहुत सारे सम कि भाई x + 5, तो क्या लेंगे, x = -5, पोलिनोमियल में वैल्यू रखेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? QX और RX लिख देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और कराता हूं, इसके बाद में 2 होमवर्क में देता हूं। बराबर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाओ, लिखो x³ डायरेक्ट डिवाइड के फॉर्म में लिखो, x³ + 7x² + 3x - 4 डिवाइड बाय x + 2। चलो स्टूडेंट सबसे पहले अब आप लोग खुद ट्राई करो। चलो सबसे पहले क्या रखेंगे ऊपर, स्टूडेंट देखो 3 - 1 2, यानी कि ऊपर क्या रखेंगे, x²। यहाँ पर क्या आएगा भाई, x³ + 2x²। चलो साइन चेंज करें, माइनस। चलो x³ क्या हो गया, कट। चलो अब यहाँ पर जो भी टर्म आती है वो आप लोग रखो, फिर मैं रखता हूं, यानी कि आपको ट्राई भी करना पड़ेगा ना भाई। हर एक सब मैं कराऊंगा तो आप लोग क्या करोगे। चलो माइनस करो दोनों का, सॉरी साइन चेक करो, ऊपर प्लस
नीचे माइनस, ऑपोजिट साइड। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्शन। 7 में से 2 गया, कितना आएगा भाई 5x²। अब स्टूडेंट इसके आगे साइन लगाओ, आपकी इच्छा क्या लगानी है, फिर मैं बोलता हूं। साइन लगाओ, प्लस आएगी कि माइनस, प्लस की साइन, क्योंकि देखो 7 बड़ा है उसके आगे प्लस की साइन। क्लियर। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, प्लस 3x। चलो यहाँ पर प्लस आए, ऊपर क्या रखेंगे प्लस। चलो तो x² है तो x वाली टर्म आने वाली है। चलो यहाँ पर कोफिशिएंट 5 है, बार 1 है तो 1 के टेबल में 5 कब आएगा, 1 5 यानी कि 5x रखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा प्लस 5x², फिर देखो प्लस 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 2 5 कितना होगा 10x। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस। चलो 5x² क्या हो गया भाई कट। चलो यहाँ पर चेक करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि ऑपोजिट साइड है। तो 3 - 10 यानी कि क्या आएगा भाई -7x आएगा। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7, 10 बड़ा है उसकी साइन माइनस है तो माइनस आएगा। चलो ब्रिंग डाउन क्या करोगे, -4। चलो -7x लाना है तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा भाई -7, तो क्या आएगा भाई -7x। फिर देखो प्लस माइनस क्या होगा -2 7 जा कितना होगा 14। जैसे मैं हर एक टर्म के अंदर बोलता हूं और कराता हूं वैसे आपको भी काम करना पड़ेगा तो डिवाइड का सम कर पाओगे। और मैंने बोला डेली 5 सम डिवाइड के करने। जब तक हमारे अंदर यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस न आ जाए डेली 5 डिवाइड के सम करने। क्लियर। भले वही क्वेश्चन क्यों रिपीट नहीं होते। चलो साइन चेंज करें, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस। चलो 7x कट। अब यहाँ पर चेक करो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑपोजिट साइड। तो सबट्रैक्शन करेंगे, 14 में से 4 गया, क्या है भाई +10। देखो स्टूडेंट ये रिमाइंडर वाला सम है, इसके अंदर +10 रिमाइंडर बचता है, यानी कि QX और RX लिख डालो, यानी कि डिवाइड एंड ऑब्टेन रिमाइंडर। इसके अंदर रिमाइंडर कितना आया भाई हमारा +10 आया। QX RX कंपल्सरी लिखना है। चलो 2 सम होमवर्क में देता हूं, बराबर है। यहां पर लिखता हूं भाई x³ आंसर न आए मुझे बोलना, x³ -7x² प्लस 20x -12 डिवाइड बाय x -4। चलो दूसरा, ये सारे सम आज जो 3 कराए वो सारे होमवर्क में तो करने ही है। दूसरा है x³ प्लस 10x² प्लस 26x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 6। स्टूडेंट ये 2 सम आपको होमवर्क के अंदर करने और मुझे कंपल्सरी सेंड करने, पता चले कि आप लोग डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लिख दो दोनों सम। फिर हम लोग इससे भी बड़े सम के अंदर जाए, बराबर है ना। धीरे 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 करके आपको कुएं में डाल दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो लिख दिए दोनों क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। कंटिन्यू नंबर ही रखना स्टूडेंट, और ये बुक खो मत देना। ये बुक आपके पास रहनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में बहुत काम में आएगी, समझ गए। इसलिए ये बुक खो देने की नहीं है। यही सम 10th स्टैंडर्ड के अंदर फिर से रिपीट हो गए, यानी कि आप एडवांस में देख लोगे तो आपका काम एकदम इजीएस्ट हो जाएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई x⁴ प्लस
5x³ प्लस 11x² प्लस 13x प्लस 6 डिवाइड बाय x² प्लस 3x प्लस 2। चलो अभी तक आप लोगों ने जो डिवाइड किए स्टूडेंट, उसमें क्या आता था भाई, यहाँ पर 2 ही टर्म थे, अब 3 टर्म हो गए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 टर्म वाले किए वैसे 3 टर्म वाले करने, बराबर है। चलो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखिए। कब भाई x⁴ प्लस 5x³ प्लस 11x² प्लस 13x प्लस 6 डिवाइड बाय x² प्लस 3x प्लस 2। चलो सबसे पहले मैंने सिखाया वैसे अंदर वाली फर्स्ट टर्म, बाहर वाली फर्स्ट टर्म, दोनों को देख के चलना। स्टूडेंट अंदर देखो 4 डिग्री है, बाहर 2 डिग्री है, 4 - 2 यानी कि कितना होगा 2, यानी कि ऊपर आएगा क्या भाई x²। चलो इधर क्या आएगा पहले x⁴। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर पहले 3x का इसके साथ में मल्टीप्लाई करो। चलो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो भाई 3x मल्टीप्लाई x² क्या बनेगा भाई 3x³। चलो सेम ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस क्या होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई x² क्या आएगा स्टूडेंट 2x²। यानी अभी तक सिर्फ यहाँ पर 2 टर्म आती थी, अब 3 टर्म आ गए। क्लियर? देखो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई x² x⁴, फिर देखो 3x मल्टीप्लाई x² 3x³ यानी कि x³ के नीचे, फिर देखो 2 का भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई x² क्या आएगा भाई 2x²। चलो इनकी साइन चेंज कर दे, माइनस माइनस माइनस, चलो तीनों पॉजिटिव थे तो तीनों नेगेटिव, x⁴ कट। चलो यहाँ पर अपनी टर्म बनाओ, क्या बनेगा, क्या लिखने वाले हो आप लोग खुद लिखो, दोनों लिख डालो, फिर मैं लिखता हूं, वेरीफाई करो आपने कहां पर गलती कर दी। चलो फटाफट ये दोनों टर्म लिख डालो, क्यूब वाली और स्क्वायर वाली, फिर मैं लिखता हूं। चलो लिख ली स्टूडेंट। अब चेक करो, देखो ये ऊपर वाली साइन नीचे वाली साइन, ऑपोजिट साइन, दोनों का माइनस, 5 - 3 क्या आएगा भाई 2 यानी कि प्लस 2x³। क्यों भाई प्लस रखा, क्योंकि बड़ा 5 है उसकी साइन प्लस है। क्लियर? चलो सेम बाजू में ऊपर प्लस नीचे माइनस यानी कि ऑपोजिट साइन, 11 में से 2 गया क्या आएगा भाई 9x² और उसकी साइन भी कौन सी आएगी प्लस की, क्योंकि बड़ा कौन है 11। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे प्लस 13x। चलो यहाँ पर प्लस आए, तुरंत ऊपर क्या रखेंगे प्लस। चलो अब यहाँ पर क्या है भाई 2x³, अब x² वाली टर्म आई तो स्टूडेंट अब x वाली टर्म आएगी। चलो यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 2 लाना है, कब आएगा भाई 1 2 2 मींस ऊपर क्या रखेंगे 2x। चलो तो यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस 2x³। चलो अब सेकंड टर्म ये 3x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस प्लस क्या होगा भाई प्लस 3 2 क्या होगा भाई 6x²। चलो अब यहाँ पर फिर से प्लस 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 2 2 क्या होगा भाई 4x। चलो साइन चेंज करें, 3 बाहर 3 टर्म हो तो अंदर भी 3 टर्म आए, बाहर 2 हो तो 2 टर्म आए। क्लियर? चलो साइन चेंज कर दे, माइनस ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चलो 2x³ तो कट हो गया। चलो अब यहाँ पर सोचो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन, तो 9 में से 6 गया क्या आएगा भाई प्लस 3x²। चलो सेम इधर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन, 13 में से 4 गया क्या आएगा भाई प्लस 9x।
चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, +6 होगा। चलो अब यहाँ पर प्लस है, तुरंत ऊपर क्या रख देंगे, प्लस। चलो यहाँ पर कोएफिशिएंट अब देखो x वाली टर्म आ गया, अब ओनली कांस्टेंट टर्म ही आएगी, क्लियर। चलो यहाँ पर कोएफिशिएंट x² का 1 है, अंदर 3x²। देखो अंदर वाली फर्स्ट टर्म बाहर वाली फर्स्ट टर्म को देखकर ही चलना है। चलो यहाँ पर 1 है तो 1 के टेबल में 3 कब आएगा स्टूडेंट, 3 था। चलो तो यहाँ पर क्या आएगा, +3x²। फिर देखो अब देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। फिर देखो 3 × 2 सॉरी 3 था क्या होगा, 9x। फिर से ये 2 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 2 3 था क्या होगा, 6। चलो साइन चेंज करें, माइनस 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 3x² कर 9x का, क्योंकि देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। चलो यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऑपोजिट साइन दोनों का माइनस होगा। 6 में से 6 गया, रिमाइंडर आपका कितना आया स्टूडेंट, 0। यानी कि ऐसे हम लोग 3 टर्म वाले डिवाइड भी कर सकते, बोलो आप कर सकते हो स्टूडेंट। QX RX लिख दो। चलो और एक कराओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट, 6x⁴ प्लस 29x³ प्लस 34x² माइनस 3x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x² प्लस 5x प्लस 1। चलो पहले क्वेश्चन लिख दो, फिर हम लोग सम करते। चलो इसको अरेंज करें, भाई 6x⁴ प्लस 29x³ प्लस 34x² माइनस 3x प्लस 3। चलो डिवाइड बाय क्या करना है भाई, 2x² प्लस 5x प्लस 1। चलो सबसे पहले अंदर वाली फर्स्ट टर्म बाहर वाली फर्स्ट टर्म देखेंगे, पहले कोएफिशिएंट देखेंगे। देखो बाहर क्या है 2, अंदर क्या है भाई 6। चलो 2 का टेबल बोलो, 6 कब आएगा, 3 जा। चलो अब डिग्री का माइनस, अंदर 4 डिग्री बाहर 2 डिग्री, यानी कि ऊपर क्या रखेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 मींस क्या रखेंगे, 3x²। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर 3 टर्म आने वाली है। पहली टर्म तो आंखें बंद करके लिख देंगे, क्या आएगी भाई 6x⁴ आगे। चलो मल्टीप्लाई करो, देखो अब सेकंड का मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 5 3 जा कितना होगा, 15x³ देखो x मल्टीप्लाई x² तो x³ होता है। चलो अब ये 1 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x² क्या होगा भाई 3x²। चलो माइनस माइनस माइनस, चलो 6x⁴ तो कट हो गया। चलो अब यहाँ पर चेक करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस मींस अपोजिट साइड। चलो 29 में से 15 गया, क्या आएगा स्टूडेंट,
14x³ चलो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सोच लो। मैंने सिखा दिया आप लोगों को, दोनों में बड़ा 29, उसकी साइन प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस। चलो अब यहाँ पर चेक करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन तो दोनों का माइनस करना पड़ेगा। 34 में से 3 गया, क्या आएगा भाई 31x²। चलो इसके आगे साइन लगाओ, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, 34 बड़ा है उसकी साइन प्लस है। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, -3x बराबर है स्टूडेंट। चलो अब यहाँ पर प्लस आए, ऊपर क्या लगाएंगे प्लस। चलो चेक करो, देखो x² आया, उसके बाद में x तो आने वाला है, कोएफिशिएंट का राम नाम सत्य करना है। अंदर कितना है 14, बाहर कितना है 2, 2 के टेबल में 14 कब आएगा स्टूडेंट 7 जा, यहाँ पर क्या लेंगे 7x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 14x³। चलो पहली टर्म का मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 5x का करो, देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 5 7 जा क्या होगा 35x²। फिर देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 1 7 जा कितना होगा 7x। चलो साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, चलो 14x³ क्या हो गया भाई कट हो गया। चलो अब यहाँ पर चेक करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब दोनों का माइनस करना है। 35 में से 31 गया, क्या आएगा भाई 4x²। चलो प्लस आएगा कि माइनस आएगा स्टूडेंट, चेक करो, देखो दोनों में बड़ा 35, उसकी साइन माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। चलो यहाँ पर दोनों की इक्वल साइन है, तो एडिशन होगा 3 + 7 10x, दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अगर एडिशन में दोनों प्लस प्लस हो तो प्लस, दोनों माइनस माइनस हो तो माइनस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे भाई +3। चलो माइनस आया, ऊपर क्या रखेंगे माइनस। चलो कोएफिशिएंट कोई देखना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 के टेबल में 4 कब आएगा 2 जा, ऊपर 2 रखे तो पहली टर्म कौन सी आएगी -4x²। चलो अब 5x का मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 2 जा क्या आएगा भाई 10x। चलो फिर से ये 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 अरे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 1 2 जा 2। चलो इनकी साइन चेंज करें, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। चलो 4x² कर, देखो ये -10x + 10x कर, यहाँ पर चेक करो, देखो इक्वल साइन, तो 3 + 2 रिमाइंडर कितना आया भाई +5। तो स्टूडेंट ऐसे लॉन्ग सम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अभी और एक प्रैक्टिस कराता हूं, चिंता मत करो। चलो पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, चलो x⁴, चलो डायरेक्ट डिवाइड के फॉर्म में लिखते हुए x⁴ प्लस 3x³ प्लस 8x² प्लस 13x माइनस 7 डिवाइड बाय x² प्लस x प्लस 7। चलो स्टूडेंट
यहाँ पर 4 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है। चलो ऊपर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स रेज टू 4, फिर देखो प्लस 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 एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई एक्स क्यूब, फिर प्लस 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 7x स्क्वायर होगा। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, चलो x रेज टू 4 कट हो गया। यहाँ पर क्या आएगा देखो प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा भाई 2x क्यूब। बोलो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस, क्योंकि 3x क्यूब बड़ा है। चलो यहाँ पर भी चेक करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस ऑपोजिट साइन है, तो सबट्रैक्शन करेंगे 8 में से 7 गया क्या आएगा भाई 1x स्क्वायर, और आगे क्या आएगा भाई प्लस, क्योंकि 8 बड़ा है। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे प्लस 13x, चलो यहाँ पर प्लस आए तो ऊपर क्या रखेंगे प्लस। चलो बाहर का कोएफिशिएंट 1 अंदर का कोएफिशिएंट 2, तो ऊपर क्या रखेंगे 2x, तो क्या आएगा भाई प्लस 2x क्यूब, फिर देखो प्लस 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 2x स्क्वायर, फिर देखो प्लस 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 14x आएगा, 2 7 जा 7 2 जा 14x, साइन चेंज करो माइनस माइनस माइनस, चलो ये 2x क्यूब कट हो गया। अब यहाँ पर चेक करो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, अपोजिट साइन है, तो 1 में से 2 गया क्या आएगा भाई 1x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट इसकी साइन क्या लगाए, प्लस लगाए कि माइनस लगाए। देखो दोनों में ग्रेटर टर्म 2x स्क्वायर है, उसकी साइन माइनस है, इधर माइनस। चलो सेम यहाँ पर देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन, 14 में से 13 गया क्या आएगा भाई माइनस x, ब्रिंग डाउन क्या करोगे -7। चलो माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या रखना पड़ेगा भाई -1, तो क्या आएगा भाई माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस माइनस माइनस एक्स, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 7। चलो साइन चेंज करो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, चलो ये कट ये भी कट, 7 में से 7 गया, रिमाइंडर आ गया कितना भाई 0। बोलो कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट लॉन्ग टर्म वाले सम कि नहीं कर सकते हो। ये जो आप डिवाइड के सम कर रहे हो ना स्टूडेंट, वो अलग अलग फॉर्म के अंदर भी पेपर में आ सकते हैं, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा, चिंता मत करना। चलो दूसरे दो आपको होमवर्क में करने, वो लिखोगे कभी 12x⁴। और देखो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 2 पेज डिवाइड के सेंड किए, उसमें से डेली 7 सम होमवर्क में करने, डेली 7 सम, क्लियर, डेली टू डेली 7 सम करोगे 5 दिन में 35 सम हो जाएंगे आपके, बराबर है। 2 क्वेश्चन लिख दो, 12x⁴ माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखो, x⁴ प्लस 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 50 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। ये दोनों सम लिख दो, यानी कि पांचों सम फिर से HW में आपको कंपलसरी करने हैं।
ये आपका प्रॉब्लम हुआ है रोज દિવસમાં 3 પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ન કરી તમારે બોલો હું શું કોઈ બનાવવાનું ફાયદા લોકો લિસ્ટમાં હોય ના કે ના સૌથી હોય આ લિસ્ટમાં હોય નંબર चलो स्टूडेंट लिख दिए दोनों सम कंप्लीट लिख दिए ये दोनों सम होमवर्क के अंदर करने हैं और स्टूडेंट कल जरा एक आपकी टेक्स्ट बुक चेक कर ले टेक्स्ट बुक में से कोई सम होमवर्क में देने लायक हो भाई तो मैं आपको दे दूं तो स्टूडेंट देखो एक तो पेज नंबर निकालो आप लोग चलो पेज नंबर 38 निकालो वहां पर एग्जाम्पल नंबर 7 है स्टूडेंट पेज नंबर 38 एग्जाम्पल नंबर 7 HW में करना है उसको IMP भी कर दो फिर एग्जाम्पल नंबर 8 है वो भी HW में करना है उसको IMP कर दो बट 8 नंबर चलो 8 नंबर मत करना कल मैं सिखाऊंगा क्योंकि वो मिसिंग टर्म वाला सम है बराबर है स्टूडेंट फिर देखो 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिवाइड मेथड से फर्स्ट नंबर एंड फिफ्थ नंबर आप कर सकते हो 1 नंबर एंड फिफ्थ नंबर बट फिफ्थ नंबर में 5 प्लस 2x है उसके बदले में 2x प्लस 5 से डिवाइड करना बराबर है यानी कि 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट नंबर वाला x प्लस 1 से डिवाइड करना है और फिफ्थ नंबर 5 प्लस 2x है उसके बदले में 2x प्लस 5 करके डिवाइड करना है क्लियर स्टूडेंट तो इतने सम आप लोगों को होमवर्क के अंदर करने कल स्टूडेंट मिसिंग टर्म वाले सम सीखेंगे बराबर है कल मैं आप लोगों को मिसिंग टर्म वाले डिवाइड के सम सिखाऊंगा तो आज इतना रखते हैं गुड बाय स्टूडेंट।